बसपा की सुप्रीमो मायावती जी का आज जन्मदिन है। मायावती जी आज 70 साल की हो गई। बाम सेफ न्यूज परिवार की तरफ से मायावती जी को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। मायावती जी का जन्म 15 जनवरी साल 1956 को दिल्ली के शहादरा में हुआ था। मायावती जी के पिताजी को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी बेटी एक प्रभावशाली महिला बनकर के उभरेगी। मायावती जी की मुलाकात होती है कांशीराम साहब से। कांशीराम साहब से मुलाकात होने के बाद मायावती जी अपने पिताजी से मुलाकात करवाती हैं। कांशीराम साहब कहते हैं मायावती जी के पिताजी से, मैं आपकी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं, आपकी बेटी मुख्यमंत्री बनेंगी। फिर पिताजी पूछते हैं मायावती जी से कि मायावती तुम क्या चाहती हो। मायावती जी कहती हैं कि मैं चाहती हूं कि मैं आईएएस ऑफिसर बन करके बच्चों की, जरूरतमंदों की, अपने समाज के लोगों की सेवा करूं। फिर कांशीराम साहब कहते हैं कि देखिए, आप आईएएस बन करके ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं कर सकती। एक आईएएस की जिंदगी क्या होती है, यूपी का रहने वाला है, उसको भेज दिया गया बिहार, छत्तीसगढ़, वहां पर जा करके जिले का डीएम बन गया, एसडीएम बन गया, यही तो होता है ना, कमिश्नर बन गया। लेकिन देश के हालात, एक राज्य के हालात कैसे बदलेंगे। कांशीराम साहब ने कहा मायावती जी को मैं ऐसे मुकाम पर पहुंचाऊंगा, तमाम आईएएस, तमाम आईपीएस फाइल लेकर के खड़े रहेंगे कि मायावती जी साइन कर दें। मायावती जी का पैर छूने के लिए वे लोग बेताब रहेंगे। और हुआ कुछ यूं ही ऐसा दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं बहुजनों का नंबर 1 न्यूज चैनल बाम सेफ न्यूज। मायावती जी के संघर्षों के बारे में हर कोई जानता है जो बहुजन मिशन को समझता है। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, महिलाओं को हक अधिकार दिलाने का काम जितना बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, लगभग उतना ही काम कांशीराम साहब ने किया और उनके सपनों को धरातल पर उतारने का काम वाकई मायावती जी ने किया। मायावती जी ने कहा बहुजन मिशन में पूरी जिंदगी वो लगा रही हैं, कभी शादी नहीं करेंगी। मायावती जी ने कभी अपनी मांग में सिंदूर नहीं डाला, लेकिन मायावती जी मुख्यमंत्री रहते हुए लाखों करोड़ों बहनों की सिंदूर की रक्षा की है। अब आप पूछेंगे कैसे, इसका जवाब यह है दोस्तों कि जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो अच्छे अच्छे गुंडे, अपराधी, मवाली कांपते थे, भागते थे, उत्तर प्रदेश को छोड़ दिया था। मायावती जी ने करोड़ों बहनों की सिंदूर की रक्षा की। होता क्या था, पहले जब दलित समाज में बेटियां होती थी तो उनको बोझ के तौर पर देखा जाता था। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी तो दलित समाज का आदमी, दलित समाज के लोग, माँ बाप बोलने लगे कि बेटी को पढ़ाओ, मायावती जैसा बनाओ। मायावती एक आइडल बन गई उन लोगों की। लोग मायावती के नक्शे कदम पर चलने लगे, मायावती को फॉलो करने लगे और आज इस देश में हजारों, लाखों, करोड़ों बहन बेटियां ऐसी हैं जो मायावती जी को अपना आइडल मानती हैं। दलितों के दर्द को कोई संसद तक नहीं पहुंचा रहा था। दलितों के दर्द को देख करके लोग अनदेखा कर दिया करते थे, लेकिन मायावती जी ने दलितों के दर्द को समझा, दलितों के दर्द को जाना। सहारनपुर की घटना हुई, मायावती जी ने राज्यसभा सांसद के पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि मायावती जी को बोलने का मौका नहीं दिया गया। मायावती जी ने साफ कहा कि जिस समाज से आती हैं, अगर उस समाज की आवाज को संसद में बुलंद नहीं कर पा रही तो संसद में रहने का कोई औचित्य ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। आप समझिए, पहले दलित समाज के बच्चे पुलिस का डंडा देख करके भागते थे। मायावती जी मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद दलितों में एक उम्मीद जगी। मायावती जी ने दलितों की उम्मीदों को पूरा किया। दलित समाज के लोग जो हैं, वे लोग एसएचओ बने, एसआई बने, कांस्टेबल बने, हेड कांस्टेबल बने, मतलब पुलिस विभाग में शामिल हुए। वर्दी को
एक्सेप्ट किया, वर्दी देख करके भागे नहीं। मायावती के आने से लाखों बच्चे दुनिया के कोने कोने में हैं और बेहतर काम कर रहे हैं। बसपा ने हो सकता है कि डायरेक्ट पैसा ना दिया हो, डायरेक्ट ताकत ना दी हो, लेकिन बसपा ने एक मजबूती दी है, बसपा ने एक सोचने की इच्छा शक्ति दी है, सोचने के कई तरीके गढ़े हैं। मतलब आप इन तरीकों से आप सोच सकते हैं और सोच करके आप आगे बढ़ सकते हैं। मजबूती दी है। एक कहावत है ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो लोग मन से जीत गए कि अरे हम दलित समाज से कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हम बेहतर करेंगे। अरे मायावती दलित समाज से होकर के मुख्यमंत्री बन सकती है। आपको जानना चाहिए कि मायावती जी पहली बार जब मुख्यमंत्री बनी थी तो उसके पहले दलित मुख्यमंत्री कोई नहीं बना था उत्तर प्रदेश का, महिला। मायावती जी जब संसद गई तो जो तमाम मनवादी, ब्राह्मणवादी, जातिवादी लोग थे संसद में, सांसद थे, उन लोगों ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया। उन लोगों ने कहा इसके शरीर से बदबू आता है, हटाओ इसको, निकालो संसद से। मतलब एक चुनी हुई सांसद को संसद से निकालने की बात कही जा रही थी। तो आप सोचिए, तो आम जनता का उस वक्त क्या हाल रहा होगा। महिलाओं को पहले मार दिया जाता था, उनका पति मर गया तो उसको भी जला दो जिंदा। और ऐसा नहीं है कि देश आजाद हो गया तो बहुत चीजें बदल गई थी। हां, कुछ हद तक चीजें बदली थी, लेकिन जब मायावती मुख्यमंत्री बनी उसके बाद चीजें और भी ज्यादा हद तक बदल गई, क्योंकि एक मजबूती मिली। अगर चंद्रशेखर आजाद आज बोल पा रहे हैं तो इसमें मायावती जी का, कांशीराम साहब का अहम रोल है। बहुजन मिशन कांशीराम साहब ने चलाया। अगर मैं दिल्ली में हूं, मैं जर्नलिज्म कर रहा हूं, आप लोगों तक अपनी आवाज पहुंचा रहा हूं, आपकी आवाज बन रहा हूं, जिनकी कोई आवाज नहीं है उसकी आवाज उठा रहा हूं, इसमें कहीं ना कहीं बहुजन महापुरुषों का भी अहम योगदान है। वरना मैं भी गांव में भेड़ बकरी चला रहा होता। सामाजिक जागरूकता बसपा ने हम लोगों को दी है। पहले बच्चे परेशान होते थे, हम क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। मायावती जी ने बताया, देखो तुम LLB कर सकती हो, तुम जज बन सकती हो, तुम कलेक्टर बन सकती हो, तुम अलग अलग प्रोफेशन में जा सकती हो, बेहतर कर सकती हो। इसलिए आज हर कोई मायावती जी को याद कर रहा है। याद करने का मतलब कि बर्थडे मना रहा है। मायावती जी हम सबके बीच में हैं और प्रकृति, कुदरत उनको लंबी उम्र दे, हम सबके ही कामना है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, अखिलेश यादव हों, योगी आदित्यनाथ हों, ब्रजेश पाठक हों, केशव प्रसाद मौर्य हो, सभी लोगों ने मायावती जी को जन्मदिन की बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। और अब आप लोगों के हवाले ये वतन है, ये देश है, ये राजनीति है, ये मिशन है कि आपको और हम लोगों को आगे कैसे बढ़ाना है। क्योंकि मायावती जी को जितना करना था उन्होंने बहुत किया, 4 बार मुख्यमंत्री रही। धोखा किसने दिया मायावती जी को? अपने लोगों ने दिया, अपने समाज के लोगों ने दिया। अलग अलग पार्टियों में जा करके कमजोर किया, बदनाम किया, लेकिन फिर भी वो महिला आज खड़ी है मजबूती से और मनुवादियों से जंग लगातार लड़ रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या सोचते हैं मायावती जी को लेकर के कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।